वचन में जाने से पहले कुछ बातें आपसे पूछना चाहता हूं और आपसे सुनना भी चाहता हूं, ठीक है? क्या तैयार है ना? वेरी गुड। आमीन का अर्थ क्या है? सच में ऐसा ही हो? सच में? तब तो मैं भी मानता हूं आज से ऐसा ही हो, ठीक? अब हमको ये बतलाइए, बाइबल में इसलिए मैं पूछ रहा हूं, पवित्र काम तो सब पढ़े हैं। पवित्र काम में जब परमेश्वर का आत्मा फिलिपुस को उठाकर लेकर जा रहा था कि वो कूश देश का खजांची जो यरूशलेम से अपने गाजा पट्टी को जा रहा था, वो एक खजांची था, रानी कंदाके का मंत्री था। वो यशायाह भविष्यवक्ता का पुस्तक पढ़ते हुए जा रहा था, अपने रथ में बैठा हुआ, ठीक? परमेश्वर का आत्मा फिलिपुस को उठाया, प्रजा उसके पीछे बोली, और फिलिपुस उस रथ के साथ दौड़ता दौड़ता आया तो देखा कि वो उस देश का खजांची पवित्र शास्त्र खोल के वचन क्या कर रहा था? पढ़ रहा था। दौड़ते दौड़ते उसने पूछा, तू जो पढ़ रहा है उसे क्या समझ रहा है? तो फिलिपुस कुछ देश का खजांची कहता है, मेरे साथ रथ में बैठ, जब तक कोई मुझे समझाने वाला नहीं रहेगा इसे कैसे समझूं? तब फिलिपुस बैठ के रथ में बैठता हुआ पूरे यीशु मसीह का वृत्तांत को बतलाया प्यारो। मैं इस वाक्य को इसलिए रखना चाह रहा हूं, बतलाने के बाद उस देश का खजांची कहता है, अब मुझे बपतिस्मा लेने से कोई रोक नहीं सकता। फिलिपुस कहता है, अगर तू सही में यीशु मसीह पर विश्वास रखता है तो बपतिस्मा ले। वो बपतिस्मा लेता है। और आज हम जो कर रहे हैं उसे समझ रहे हैं। देखिए, मैं बड़ा सुपर बोलता हूँ प्यारो, ये नहीं 2 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जो कर रहे हो इसे परमेश्वर देखता है और बड़े एक एक का हिसाब रखता है। आज हिसाब के बारे में बतलाऊंगा, आप क्या कर रहे हो, कैसे चल रहे हो, कैसे उठ बैठ रहे हो, सबका हिसाब लेता हमारा तो परमेश्वर। अब बतलाइए, इस बाइबल में आप हालेलुया हालेलुया बोलते हैं, है ना? हम भी बोलते, सब बोलते हैं हालेलुया। हालेलुया का अर्थ क्या है? इधर से किसकी आवाज आई? धन्यवाद, धन्यवाद। अब ये बतलाइए, प्रकाशित वाक्य छोड़कर, क्या बोला मैं? प्रकाशित वाक्य छोड़कर, भजन संहिता का इधर को छोड़कर, भजन संहिता में हालेलुया कितनी बार लिखी गई है? कभी काउंट करने की कोशिश की है? देखिए, अब कीजिएगा 126 टाइम भजन संहिता में, 1 से लेकर 150 तक में 126 बार हालेलुया स्तुति का वर्णन है प्यारो। माने स्वर्गदूत थकते नहीं थे स्तुति प्रशंसा करते हुए, और आज आप लोग भी उसी के पश्चिम पर क्या कर रहे हैं? चल रहे हैं। तो जो भी करते हैं उसे समझना भी जरूरी है, ठीक है? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए आज के शाम
एक वचन को हम लोग तो निकालेंगे। बुक ऑफ मैथ्यूस, मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 25वां अध्याय, उसका 14 से लेकर 18 तक। भाई अभिषेक हैं, कहाँ गए अभिषेक? क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है जिसने प्रदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ के अनुसार दिया, और तब प्रदेश चला गया। तब जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। इसी रीति से जिसको 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए, परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपए छिपा दिए। बहुत दिनों के धन्यवाद, थैंक यू। अनुग्रहकारी दयालु में स्वर्गीय परमेश्वर, पिछले 2 दिनों से तू प्रभु जी अपने वचन के द्वारा अपने लोगों से बोलता है, बातचीत करता है। प्रभु जी आज की शाम, आज की रात्रि काल को फिर एक बार प्रभु जी तो एक एक के मनों में रहकर एक एक से बोल, एक एक से बातचीत कर प्रभु जी। हम नहीं जानते प्रभु जी तो हमसे क्या कहना चाहता है प्रभु जी। आपके वचन के भेदों को, रहस्यों को हम सबों के जीवन में इस रात्रि काल को मेल प्रभु जी, हर एक को अपने पवित्र आत्मा से मस्सा कर प्रभु जी, हर एक को कानों को तो मस्सा कर प्रभु जी, हर एक के हृदय को छू प्रभु जी, मुझको भी तो छू प्रभु जी, अपने भेदी के अंगारों से मेरे होठों को शुद्ध कर प्रभु जी, ताकि मैं तेरा वचन लेकर जब खड़ा हुआ हूँ तेरे वचन को बड़ी ईमानदारी के साथ तेरे लोगों तक पहुंचाने पाऊं। वचन का भेद रहस्य हम में से हर एक को देना, इस नासरी के वसीले से इस दुआ को मांगते हैं, इसलिए इसे सुन और ग्रहण कर। आमीन। आज की सुबह को हम लोग क्या पढ़ें? आज की सुबह का क्या था? मन्ना। आप लोग सुनिए ये आवाज इसलिए बड़ा सामने आई। चलिए धन्यवाद। आप में से लुका गई दुकान में 10 रुपया लेके सुना ऐसे पड़ा। लुका गया वही इससे लुका 10वां अध्याय समझे, बहन जो हो रही है लुका 10वां अध्याय क्या था सारा? वही बोले ना, हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा है, रात को पढ़ो और दिन को सुनो। मैं बड़े मुश्किल से उस वचन को लाया था। जीवन का मार्ग और साथी धन्यवाद। और एनी वन पर्सन लूका रचित सुसमाचार का जो था, क्या वचन था? प्रेज़ द लॉर्ड। बड़ी चिल्ला के बोले आप। बोला तो बोला, मुर्दा कफन फाड़ के बोला। दयालु सामरी, सही बात है। हमारा परमेश्वर का पुत्र दयालु सामरी के नाई हम सबों के जीवन में आया और हमारे जीवन में कार्य किया। इसलिए जब वचन बोला जाता है, वचन को बड़ी गंभीरता से लीजिए, नहीं तो फिर मेरा बोलना, आपका सुनना सब कुछ व्यर्थ है।
और आज का जो है वचन तोड़े के विषय में कहना चाहता हूं। तोड़ा, तोड़ा को शुद्ध हिंदी में कहा जाता है सोना। यहां पर मैं आपको शुरू से तो बता रहा हूं, यीशु मसीह ने जो भी वचन दिया है उदाहरण के द्वारा ही दिया है, और आज भी उदाहरण के द्वारा है। और यहाँ यीशु मसीह कहता है क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाया और अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक की उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया। क्या है? क्या है? क्या वहां पर क्या लिखा? अर्थात सामर्थ्य के अनुसार दिया। हर एक को अपनी सामर्थ्य के अनुसार। आप अगर वेट लिफ्टर हैं, आप मैंने 25 केजी का उठाया, आप एक साथ 100 केजी का दे देंगे, उठाएंगे आप? सामर्थ्य के अनुसार उठाते हैं। तो यहां वही लिखता है, ये तीनों को उनके सामर्थ्य के अनुसार, उनके कामों के अनुसार, उनकी योग्यता के अनुसार, उनके ईमानदारी के अनुसार उन्हें तोड़ा दिया गया। बात कर समझे? क्या ठीक है? एक एक चीज को मैं क्लियर करके चलूंगा। अनुसार दिया और तब कहां चले गया? परदेश। लिखता है तब जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत यहां लिख रहा है, तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया। उसने तुरंत जाकर लेन देन किया और 5 तोड़े क्या किए? और कमाए। इसी रीति से जिसको 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए। परंतु मैं बोला ना, बाइबल में जब भी परंतु किंतु आएगा कुछ ना कुछ आशाएं है, होता है। परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपये को छिपा दिया। ये तोड़ा क्या है? तोड़ा यहां जो दर्शाया गया है, इस तोड़े का अगर एनालिसिस किया जाए, यह वरदान है। क्या यहां जितने मनुष्य बैठे हैं, सिर्फ यहां का नहीं, सारे संसार में मैं चैलेंज करता हूं, सारे संसार में जितने भी लोग हैं, जितने भी प्राणी हैं, जितने भी मनुष्य प्राणी हैं, हर एक को परमेश्वर उनकी योग्यता के अनुसार एक एक क्या दिया है? वरदान दिया है। क्या दिया है? उस वरदान को आज हम किस रीति से उपयोग में ला रहे हैं, यह परमेश्वर हमसे देखना चाहता है। प्यार, कोई कह नहीं सकता, मैं चैलेंज करता हूं, मैं चैलेंज करता हूं, कोई कह नहीं सकता कि परमेश्वर ने मुझे वरदान नहीं दिया करके। हर एक को उसकी योग्यता करना, मतलब जो वो कर सकता है वही वरदान उसे दिया गया। परंतु उस वरदान को आज संसार में कितने लोग उपयोग में ला रहे हैं? ये उदाहरण यीशु मसीह ने आपके लिए, हमारे लिए दिया। ये परदेश में जाने वाला कौन था? वो कौन था मालिक? या उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश जाते समय, ये कौन था? मरियम लोग ठीक है भाई, मरियम भैया आप लोग किया, प्रेज़ द लॉर्ड।
ये मनुष्य जो था, जो परदेश गया, मरणोपरांत उससे पहले यीशु मसीह 3.5 साल की क्या की? सेवकाई की। और सेवकाई में अपने एक एक लोगों को, चेलों को ही नहीं, पौलुस चेला नहीं था, हर एक को उसने परमेश्वर का क्या दिया? वरदान दिया। पतरस के बारे में आपको बतलाना चाहता हूं प्यारे। एक एक चीज मैं आपको, क्योंकि बतलाना जरूरी है, नहीं तो क्या क्या होता है, आधा अधूरा खाएं हजम नहीं होगा। पतरस एक ऐसा शख्स था 12 चेलों में से, जो हर बात में क्या करता था? जल्दीबाजी। बीते बार आया था, मैं बतलाया था पतरस के बारे में, याद है ना? कि भूल गए? नहीं तो भूल गया, मैं अभी फिर से गिर जाऊंगा। पतरस को उसकी इच्छा क्या थी जानते हैं? मेरा बॉस है, अभी जान लीजिए, आप बॉस, कंपनी का बॉस आपके पास आ गया, आप कैसे रहते हैं? और क्या बॉस चल रहा है, उसके आगे आगे हैं? आगे आगे हम चल, क्या हम हैं, हमारे साथ बॉस। ये पतरस की चाहत थी क्या? इसलिए पतरस हर बात में जल्दबाज था, हर बात में, हर बात में जल्दबाज करने वाला पतरस, उसका अंत कैसा हुआ जानते हैं? कोई नहीं कह सकते उसका अंत कैसा हुआ, कोई नहीं कहेंगे। एक अभी बोल रहे हैं, एक और कौन बोल रहे हैं? 2 और ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, मैंने हाँ भी तेरी ना भी तेरी, ऐसा नहीं, ऐसा क्या? प्रेज बाबा, क्यों लटकाया गया उससे उल्टा? आप सवाल एक ही है, आप बोले उल्टा लटकाया क्यों? क्योंकि वो समझता था कि यीशु मसीह के पुत्र वो नहीं है। धन्यवाद। जब उसे क्रूस पर लटकाया गया, उसने कहा, जो बोलिए सही बात है, मैं यीशु मसीह नहीं हूं, मुझे उल्टा लटका। सीधा लटकाने में जितना कष्ट है उससे ज्यादा उल्टा में होता प्यार। ये पतरस वो पतरस था, क्योंकि वो पतरस चट्टान से टकराया। कब टकराया? यीशु मसीह के चट्टान से कब टकराया? भैया ये सब चीज आप लोग नहीं जानोगे तो कैसा होगा? जब 3 बार इनकार किया था, जी 3 बार इनकार किया था, किसने कहा? अरे आप अच्छा, आपकी पतरस है, इसलिए गहरा अध्ययन करके आए मेरे। क्योंकि पतरस ने कहा था, हे प्रभु, सब के सब तुझे छोड़कर भाग जाएंगे, तो मैं आई। ये आई बड़ा खतरनाक पद है। इस आई को परमेश्वर ने क्या किया? काट दिया। और यही पतरस सबसे पहले भगोड़ा बन गया। कल में होने से परमेश्वर चाहेगा इस गीत को भी गाऊंगा मैं, परमेश्वर चाहेगा तो, कि मेरा गला बैठा हुआ। तो पतरस चट्टान से टकराया। कैसे टकराया? जब यीशु मसीह को बोला ना, मैं प्राण देने तक तेरे संग संग रहूंगा, यीशु मसीह ने कहा, आज ही रात को मुर्गा बांग देने से पहले तेरा क्या करेगा? 3 बार इनकार करेगा। और सही में अगर ये कभी पैशन वीक होगा, बतलाऊं मैं ऐसा, 3 बार इनकार छुप कर आता था, देखता था कि इसका हस्त क्या हो रहा है यीशु मसीह का। तब मुर्गा बांध दिया। आप और हम होते तो कैसा करते? क्यों रे पतरस, तेरे लिए मैं इतना किया, तो मेरा इनकार करता रहे, ऐसे बोलेंगे। यीशु मसीह बड़े प्रेम से ऐसा घूम कर उसे
देखा प्यारो, बड़े प्रेम से घूमकर देखा। और तब पतरस और यीशु मसीह आपस में टकराया, चट्टान से टकराया और बाहर जाके क्या किया? वो कैसा रोया? फूट फूट कर रोया। चट्टान से टकराने के बाद उसका हृदय चूर चूर हो गया, उसका जीवन चूर चूर हो गया। तब वो पतरस फूट फूट कर रोया। और एक तरफ यहूदा स्कूल को भी मौका था पश्चाताप करने का। वहां लिखता है, जैसे ही उसने रोटी ली और सिरका में डुबाया, उसके मन में क्या समा गया? जोर से बोलिए, गलती होगा। शैतान समा गया। और यीशु मसीह ने कहा, तू जो करना चाहता है जल्दी कर। तो चेले क्या समझे? वो तो ट्रेजरर है भाई, फंसा पर्व होने वाला है, उसकी तैयारी के लिए बोल रहे हैं। देखिए, मेरे बात के माने दो, जो अच्छा लगे उसे अपना लो, जो बुरा लगे उसे जान दो। चेले समझ नहीं पाए इस बात को। और लिखता वहां पर पढ़ेगा घर में जाके, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं आपको। जब यहूदा स्कूती बाहर निकला, क्या था? जी, जब यहूदा स्कूती बाहर निकला तो बाहर पूरा अंधकार था प्यारो। पढ़िएगा बाइबल में, पूरा अंधकार था। अंधकार का मतलब शैतान का साम्राज्य था। और यहूदा स्कूती को शैतान के आगोश में समा गया। अगर वो भी फूट फूट कर रोता, उसका भी प्रायश्चित था। इसलिए मत्ती 18 में कहता है, हाय उस पर क्या जो ठोकर खाता है। यहूदा स्कूल के लिए कहा गया। और वो यहूदा स्कूल के अपने आप को बचा नहीं पाया। क्या किया? हैंगिंग कर लिया अपने आप को। और ये पतरस फूट फूट कर रोया, क्योंकि क्या कारण था? कुमार जब पात्र बनाता है, एक आदर का पात्र बनाता है और एक अनादर का पात्र बनाता है। कुमार क्या हाथ में? पतरस जब फूट फूट कर रोया, परमेश्वर के पहचान को जान पाया, तब जाके पतरस कलीसिया की सेवकाई के लिए क्या किया? आगे बढ़ा। कारण यह था कि यीशु मसीह ने कहा था, हे पतरस, मैं इस चट्टान पर क्या बनाऊंगा? कलीसिया बनाऊंगा। इसलिए पतरस को खास करके हम स्मरण करते हैं प्यारो। और उसके बाद पतरस कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा प्यारो। ये है वो पतरस। उसे जो दान दिया गया था, उसे जो वरदान दिया गया था, उस वरदान को उसने बखूबी पूरा किया प्यारो। आज हम मसीह के जो अनुयायी हैं, मसीह के जो सेवक हैं, मसीह के जो अनुयायी हैं, हमें जो वरदान मिला है, कभी हम जानने की कोशिश की है? क्या वरदान मिला करके आप जिन में क्या वरदान है आपको, कभी जानने की कोशिश की है? बोले नहीं जानते। क्या वरदान जानने की कोशिश की? हमारे अंदर में जो अच्छी बातें हैं। एक उदाहरण दे रहा हूँ, मैं उदाहरण के साथ चल रहा हूँ, ठीक है? एक एक चीज का खुलासा। बारहसिंगा हिरण देखे? बारहसिंगा हिरण कौन कौन देखे? बारहसिंगा घबराइए तो घर में जाके पकड़ेगा नहीं आपको, ऐसा बारहसिंगा हिरण का नाभि में क्या रहता मालूम है? जोर से बोल बुलाओ तो फिर मैं भी मैं खटा देता हूँ यार। क्या रहता है? कस्तूरी। और वो पागल बारहसिंगा हिरण जंगल जंगल सूंघते फिरता है।
खुशबू कहाँ है? उसके नाभि में। और आज हम भी वही हैं, हम भी वही हैं। वरदान है, अभी तक पहचान नहीं पाए कि वरदान क्या है। तो कैसे करोगे यार? सिर्फ पास्टर गाना गा दिया, लड़ो लड़ो फुर्ती करो यीशु है कप्तान, हाँ? और उसके बाद पास्टर आगे सेना पीछे, हैं? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, मैं थोड़ा थोड़ा बता, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ तो इंडियन जो आर्मी थी इनके साथ मिल गया, ठीक है, जर्मन आर्मी के साथ मिल के, तो इंडियन आर्मी को बड़ा तवज्जो दिया गया, तो इंडियन आर्मी बड़ा सॉलिड है। तो अंग्रेज लोग इंडियन आर्मी का लीड कर रहे थे, सुनिए बड़ी गौर से बात, ठीक, जब लीड कर रहे थे, जब दोनों सेना आमना सामना हो गया, ठीक है, तो जो अंग्रेज जो था, जो कमांड कर रहा था, ऐसा देखा तो पूरा इंडियन आर्मी भी खड़ा है। तो उसका जो मेन संचालक जो रहता है ना, क्यों भाषा नहीं समझते ना, भाषा नहीं समझते, वो उसको इंटरप्रेशन करने के लिए था उसका, ठीक है, जैसे बोला आई से फायर, क्या बोला? जैसे बोला सेना में कोई हिंदू नहीं, सब ऐसी कैसी खड़ा, बड़ी देर तक देखा, क्यों? मुड़कर देखना नहीं, मुड़कर देखने मतलब खत्म, बड़ी क्या बात हिलने, फिर ऐसे ऐसे मेरे भी कोई तीसरा टाइम में बड़ा गुस्सा हुआ, अरे उस समय में कुछ नहीं हुआ, जब मुंह को देखा एक सेना भी नहीं, एक सेना भी नहीं। तब जो इंटरप्रेशन करता उसका लीडर बोला कौन आता है? बोला उन लोग फायर को पापाओ समझा, क्या समझा? पाला मुझे भाग, सब भाग गया। तो हम ऐसा सेना यीशु मसीह के नेकी बने, कब से करा? देखो, सुनो और फिर आगे बढ़ो। हम यीशु मसीह के सिपाही हैं प्यारो, हैं? हम एकदम, हमारे तस्कर में हमेशा तीर एकदम तैयार रहना चाहिए, क्योंकि हमारा यह मनुष्य लहू और मांस का नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और संसार के अंधकारपूर्ण आत्माओं से और दुष्टता के आत्मिक सेनाओं से जो आकाश पर है, उससे आपको लड़ना है प्यारो। इसलिए यीशु मसीह 3.5 साल की सेवकाई के बाद एक एक को उसके योग्यता के अनुसार वरदान दिया और कहा जब तक मैं ना तुम यहीं पर ठहरे रहो, चला दिया। आज उन वरदानों को कैसे यूज कर रहे हैं, कभी सोचे? मुझे एक बार मौका मिला, एक बार मौका मिला, उस मौके को मैं खोना नहीं चाहा, बस यही मौका है। प्रभु जी पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा, निरंतर मैं आगे बढ़ता रहा। याकूब हर बात में अड़ंगा मारने वाला, हर बात में अड़ंगा मारने वाला, एक बार पकड़ा गया परमेश्वर का स्वर्गदूत, आज तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अब न मलयुद्ध चलता रहा, आपस में मलयुद्ध होता रहा और ये परमेश्वर का स्वर्गदूत देखा भोर होने वाला, उस पर प्रबल नहीं हो पा रहा था। तो एक स्वर्गदूत एक मनुष्य के ऊपर प्रबल नहीं हो, कितनी शक्ति थी याकूब में, सोचिए कितनी लगन थी, कितनी शिद्दत थी कि आज तो मैं नहीं छोड़ूंगा,
लड़ता रहा और बोलता है उसका एक नस को पकड़ा है ऐसा। आज जूडो कराता है, उस समय से जूडो कराता है। एक नस को पकड़ा ऐसा टाना, याकूब क्या हो गया? लंगड़ा हो गया। फिर वह मैं तुझे छोड़ने का नहीं, बोल हुआ चाहता है मुझे छोड़, मुझे छोड़। बोलता नहीं, जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा मैं तुझे नहीं। ये जज्बा होना चाहिए प्यारो, ये शिद्दत होनी चाहिए। ये मौका आज मिल रहा है हमें, कल ये मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा कोई नहीं जानता प्यारो। और याकूब उस वरदान को पाया। तो बोल बोल तेरा क्या नाम, बोल तेरा क्या नाम? याकूब कहता है मेरा नाम क्या है? क्या है? याकूब। जोर से बोलिए, हाँ ऐसा आवाज आनी चाहिए। याकूब। बोलता आज से तेरा नाम याकूब नहीं, तेरा नाम क्या पड़ेगा? इस्राएल। इस्राएल का अर्थ है परमेश्वर से युद्ध करके जीतने वाला। हम क्या ऐसे योद्धा बन रहे हैं आज? परमेश्वर ने जो आपको वरदान दिया, अब यीशु मसीह आएगा, ये मत सोचिए नूह के जमाने में से अरे क्या होगा, कुछ नहीं होगा। नहीं आएगा, जल प्रलय नहीं आएगा, पर आया क्या? यीशु मसीह अपने स्वर्गदूतों के साथ नरसिंगा फूंकते हुए फिर आएगा। उस समय आपके पास क्या जवाब है? आपको यीशु मसीह ने तोड़ा दिया, क्या जवाब है आपके पास? कोई जवाब है? मैं इस पर भी एक गीत लिखा हूं। ये जान ले मनुष्य, ये जान ले मनुष्य, तेरा न्याय होने वाला है। चेतावनी, ये जान ले मनुष्य, तेरा न्याय होने वाला है। तेरे अंत के दिनों का हिसाब लेने वाला है। ये जान ले मनुष्य, सिंहासन पे बैठा हुआ, प्रकाशित वाक्य, सिंहासन पे बैठा हुआ जब तुझसे करेगा सवाल, बता तेरे पास क्या होगा? इन सवालों का जवाब हाथ मलते तू रोएगा, हाथ मलते तू रोएगा, और करेगा तू दिल जारी जा। ये जान अब पछतावत हो क्या? जब चिड़िया चुग गई खेत। जानिएगा प्यारो, कल आपको लेखा देना पड़ेगा। आपको जो परमेश्वर ने वरदान दिया है, आप कह नहीं सकते हैं हे प्रभु मुझे कोई वरदान नहीं मिला, कोई वरदान नहीं मिला। कोई कह सकता है ऐसा? और यहां देखिए, अब चलिए आगे चलते हैं। 19 पढ़िए, चलिए। बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। सिंहासन पर बैठा हुआ आपसे लेखा लेगा। हाँ, लेखा लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए हैं। कितनी अद्भुत बात है प्यारे, कितनी जलाली बात है कि वो ऐसा बड़े फक्र के साथ है। हे स्वामी तूने मुझे 5 तोड़े दिए थे, देख मैं 5 तोड़े से और 5 तोड़ा कमाया हूं, 5 आत्मा को बचाया हूं। कितनी बड़ी बात है प्यारा, 5 आत्मा बचाया। और यहाँ उसका स्वामी क्या कहता है देखिए। उसके स्वामी ने उससे कहा, उसके स्वामी ने उस दास से कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य। धन्य है, धन्य
हे अच्छे और विश्वास योग्य दास। मतलब तब तक यीशु मसीह उस पर विश्वास नहीं किया था जब तक वो कमा कर ला कर नहीं दिया। जब ला के कमा के दिया होता है, धन्य हे विश्वासी, हाँ विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास तू थोड़े में क्या हुआ, विश्वास योग्य रहा। हाँ उसके बाद मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अब यहाँ बहुवचन आ गया। पहले 5 तोड़ा देकर आजमाया। हमारे सेवक क्या करते हैं जानते? पास्टर बोलेगा पतल भाई आओ मेरे साथ चलो सेवा करने, अभिषेक भाई आओ मेरे साथ चलो सेवा करने, और जो भाई है सबको बुला दिया चलो तो सेवा करने के लिए। एक दिन 5 मिनटों के साथ घाट से गए, ठीक है, गांव थोड़ा घूम लिए। अब ऐसा ढोल बजते हुए घूम रहा है सबको, ऐसे घूम लिए। उसके बाद में पास साहब ने कहा जाइए अपने अपने क्षेत्र में काम करके आइए, ठीक है। पता वो हमको ऑर्डर देने वाला, मैं तुझसे भी ज्यादा काम कर सकता, मैं भैया बुरा नहीं माना, मैं एक उदाहरण दिया, ठीक है। हाँ वो अपने दिल पर मत लेना, मैं उससे भी अधिक काम कर सकता हूँ, तो मुझे सिर्फ इसके लिए ठहराया है? और जो रहा सा आशीष उसके हाथ से छूट गया। तुम ना बोलोगे तो ये पत्थर भी चिल्ला उठेंगे। आज हम चाहते हैं हमें एक बात क्या मिले, ऊंचा ओहदा मिल जाए। समझे मेरा बात को? इतना में काम नहीं चलेगा, हमें ऊंचा ओहदा चाहिए। मेरे मामा का लड़का था बिल्डिंग चर्च में, वो कई साल से प्रयत्न कर रहा था कि वो कमेटी में आए। आजकल लोग कमेटी में जाते किस लिए? ऐशो आराम करने के लिए। तो मैं कटनी में था, हमको बार बार बोलता था अन्ना मैं कमेटी में आ नहीं रहा हूँ। मैं तुम अपने आप से ट्राई क्यों करते हो? परमेश्वर जब चाहेगा तुम्हें इस्तेमाल करेगा। और एक समय आ गया, तो एक बार अवसर मिला कमेटी में जाने का, और वोट होता, वहां पर वोट हुआ, 22 जन ने डाला, 15 को चुनना था। तो रात को हम लोग खाना खा लिए थे, रात को 11 बजे फोन कर रहा है, अन्ना क्या हुआ? लुकस नाम है लुकस, क्या हुआ? अन्ना मैं कमेटी में आ गया। परमेश्वर आपका धन्यवाद दो। क्या ना मेरा नाम जो ना 15वां में आया। किसमें आया? वो क्या चाहता था? टॉप 1 नंबर चाहता था। हम बोला अरे देखो तो ऊपर कैसे चढ़ता है, सीढ़ी में कैसे चढ़ता है? बोला नीचे से, तो नीचे से चढ़, स्टेप बाय स्टेप। परमेश्वर आपके योग्यता के अनुसार तुमसे काम लेगा। बोला हाँ ना सही बात है। बोला देख परमेश्वर ने मौका दिया, अब क्या कर, घर घर जाके इलेक्शन में चिट्ठी मत देना कि हमको वोट दो, हमको वोट दो। होता है सब चीज, मैं बचपन से देखा हूँ। मैंने कहा एक काम करना, परमेश्वर से क्या बनाया जाते हैं? सेक्रेटरी बना दिया। 15वें को सोचिए, सर्विसिंग आ गया। जब सेक्रेटरी बना दिया, बोला ना मैं सेक्रेटरी बन गया। बोला तू नहीं बना, किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया। तो यंग चैप है, परमेश्वर चाहता तुमसे काम ले। अब एक काम करना, अपने वाइफ को लेकर हर संडे एक घर जाना, जाके हर फैमिली में जाके प्रार्थना करके आना। तुमको फिर इलेक्शन में चिट्ठी बांटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2 महीना किया, पर शैतान उसको बैकस्लाइड कर दिया, और ऐसा काम किया कि पूरा कमेटी उसको नो कॉन्फिडेंस मोशन में ले लिया, बात कर। हम चाहते हैं कि हमें जल्द से जल्द हमें तरक्की मिले, हैं?
एक से काम नहीं चलेगा, मुझे 5 तोड़ा दे। उसको दिया, हमको नहीं देगा तो 5 तोड़ा। पता भाई बोला है अभिषेक को इतना ऊपर उठा दी, हमको नीचे कर दिया। स्टेफन क्या था? स्टेफन क्या था? स्टेफनुस। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बोलिए स्टेफनुस क्या था? क्या था? इधर से आवाज मारी, हम लोग आवाज तो करते थे। यीशु मसीह के स्वर्ग ग्रहण होने के बाद चेले जब काम में जाया करते थे तो उनको आहार नहीं मिलता था। भाई को धन्यवाद। मैं इसलिए थोड़ा ठहर गया, देखिए और कुछ बोलने वाला है। तो सारे लोगों ने फैसला किया हमारे लिए वो कुक नहीं था, क्या था? कैटरिंग इंचार्ज था। क्या था? कैटरिंग इंचार्ज। उसको कैटरिंग इंचार्ज बनाया गया। ऐसे सभा का एक जो बहन कल खाना बना रही थी और 2 जन लेके आ रही थी, एक करके हाथ चल गया, हाथ चल गया। तो हमने कहा कि हाथ जल गया? हाँ थोड़ा सा जला, पर कोई बात नहीं, जलने तो अच्छी बात है। ऐसे सीखे को तैयार कर, ये वरदान है प्यारो। मैं मजाक नहीं उड़ा रहा, एक वरदान है ऐसा, ये वरदान है। और सारे चेलों में से, सारे मसीहों में से, सारे इस्राएलियों में से किसी ने भी परमेश्वर के स्वर्ग के द्वार को खुला हुआ नहीं देखा प्यारो। एक स्टेफन ही देखा, क्या प्रचार कर रहा था? कुक का काम कर रहा था, पर तो उसने अगर वो भी चाहता है, अरे क्या मैं कुक का काम करूं? कैटरिंग कर, मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, मुझे एक काम थे, वो काम थे। आज हम मसीह लोग वही करते हैं, हम मसीह लोग वही करते हैं। तुम मसीह में क्या हो? देह हो, और देह में एक एक अंग आप बसे हो प्यारे। कान का काम अलग, नाक का काम अलग, आंख का काम अलग। अगर ये लोग सब अपने अपने काम से मुकर जाए, नहीं मैं कान बनूंगा, तो कान बोलेगा मैं आंख बनूंगा, होगा? सबको परमेश्वर अलग अलग तोड़े दिए हैं। मेरा कहने का अर्थ है आप लोग नए विश्वासी हो, जल्दबाजी मत करो, ठहरो, देखो और आगे बढ़ो। और जो पास्टर, जो एल्डर आपको जो काम देता है, अभी भैया पूरा साउंड सर्विस हो, ये संभाल बोला है, मैं साउंड सर्विस नहीं संभाल, उनको जाता है, उनको मालूम है उसका मालूम। ये वरदान है। अगर वो ठीक नहीं रहेगा मैं बोल नहीं पाऊंगा, मैं बोल नहीं पाऊंगा, आप सुनने। देखिए कहां से कहां जा रहा है, बात समझ रहे? उनको एक वरदान है। आपको सिर्फ सुनने का वरदान नहीं है, सुनकर कार्यरत करने का वरदान है। और साथ साथ ये नहीं काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी बहुरी करोगे कब। परंतु हम क्या बोलते हैं? आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों। अरे सोने देना मम्मी, सोने दे। नित्य वचन जल्दी निकालिए, नित्य वचन, नित्य वचन 6 निकालिए, सब निकालिए, सब निकालिए, सब निकाल लिए? हाँ बोलिए, ना बोलिए। हाँ बोलने से तो मैं आगे बढ़ूंगा। गार्ड है आप लोग जब तक सिग्नल देगा नहीं, गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है? नीचे वचन 6 का अब 9 से पढ़िए, धीरे धीरे पढ़िए, जो पढ़ रहे हैं। हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा? यहाँ परमेश्वर का वचन बोलता है, हे आलसी तू कब तक सोता रहेगा। ये 5 तोड़ा वाला 5 तोड़ा लिया, शीघ्र किया, 5 से
5 और कमाया। समझे? हम क्या करते हैं, आज नहीं कल करेंगे, परसों करेंगे, नरसों करेंगे मंत्री। परमेश्वर का काम शीघ्र से शीघ्र आपको दिने दिन पूरा करना। हाँ, हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा? तेरी नींद कब टूटेगी? आज परमेश्वर का वचन बोलता है, हाथ में धर के सोया है, तेरी नींद कब टूटेगी? हाँ? कुछ और सो लेना, कुछ और सो लेना है, कुछ और सो लेना है, थोड़ी सी नींद एक और झपकी ले लेना, माने करवट बदलना, करवट बदलना। हाँ, थोड़ा और छाती पर हाथ रखे लेटे रहना, छाती में हाथ रखे लेटे रहना। हाँ, तब तेरा कंगालपन राह के लुटेरों के समान और तेरी घटी हथियार बंद के समान आ पड़ेगी। शैतान रुक रुक कर धावा नहीं करता प्यारे। शैतान क्या धावा करता? अचानक धावा करता। आप बात समझे? इसलिए वचन बोलता है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। हमें जागते रहना है, कब शैतान का आक्रमण आपके ऊपर हो जाएगा। जान लीजिए, अभी हमारे पास साहब है, मैं पास साहब कोई नहीं, भाई दूसरा पूरा मार देगा है ना। पास साहब और राय भाई का झगड़ा हो गया, और ऐसा झगड़ा हुआ, बाताबाती का नहीं, क्या हुआ? हाथापाई का झगड़ा हो गया। हाथापाई के साथ साथ क्या झगड़ा हो गया? फिर उठा पटक का झगड़ा हो गया। ठीक है, तो कभी हुआ क्या? ऐसा नहीं होगा ना। उठा पटक का झगड़ा हो गया। अब पास साहब सोचा मैं उन पर प्रबल बनूं, ठीक है, राय भाई सोचा मैं क्यों, जान का डर सबको है, दोनों एक दूसरे पर प्रबल होना चाह रहे हैं। ठीक, अचानक राय भाई नीचे, पास्टर साहब ऊपर, और अब चला अब मार दो। आखिरी समय में राय भाई तो क्या करेगा? छूटने की कोशिश करेगा, हाथापाई करके छूट, और जैसे छूटा तो क्या करेगा राय भाई? बोल, हाँ माइक में बोलिए, जोर से भागेगा। क्यों भागेगा? कि मैं उन पर प्रबल हो नहीं पा रहा हूं। ठीक है, अब तो पास्टर साहब को और ताव आ गया, भाग रहा है। पास्टर साहब दौड़ा, सुनिए बड़ी गौर से, सुनने के बाद बस दौड़ा पास, वो बेचारा राय भाई जितना दम लगा दौड़ रहा है, दौड़ते फुल कॉन्फिडेंस में है पास्टर साहब। तो क्या प्रभु मेरे पक्ष में तो विरोधी कौन हो गए? क्या होगा? अब क्या होगा? इसलिए क्या होगा उसके बाद? बताइए जी, आप दोनों में से कोई भी क्या पसंद आई? मसला है तेरा वो अभिषेक कहाँ गया? क्या बात है, जब मैं स्टेज में आता हूँ वो तो गोल हो जाता है। अभिषेक का पत्नी से पूछना होगा, फंसने के लिए पढ़ने से चलेंगे। क्या होगा जानते हैं? दम लगा के दौड़ रहा है। अब राय भाई को मालूम है मैं उस पर प्रबल हो नहीं पाऊंगा। क्या करेगा समझे? दौड़ते अचानक घूमेगा, लास्ट बार अचानक घूमेगा। भाई साहब तो पूरा मस्त में क्या, अरे मैं तो अचानक पलट के वार करेगा, अपना समझे? और वो वार सबसे बड़ा खतरनाक वार है। इसलिए हमें हमेशा सजग रहना है। एक तोड़े में से परमेश्वर आपको जो वरदान दिया उस वरदान को लेके चलिए, परमेश्वर के लिए काम कीजिए। और जो 5 तोड़ा जिसको मिला
उसको चलिए मध्य 19 का 29 पढ़िएगा। और जिस किसी ने घरों या भाई एक शुद्ध हिंदी पढ़िए। और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या बाल बच्चों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। परंतु बहुत से जो पिछले हैं, जो पहले हैं, वो पिछले होंगे और जो पिछले हैं वो अगले होंगे। ये परमेश्वर का आशीष ऐसे उस 5 तोड़े वाले को मिला प्यारो, तो अनंत राज का अधिकारी होगा। पतरस भी यही किया प्यारो। पतरस जब काम किया, काम करने के बाद में जब यीशु मसीह के साथ फेलोशिप करने लगा और पतरस यीशु मसीह के साथ साथ चल रहा था, तो यीशु मसीह ने ही कहा, जो अपने घर को छोड़कर खाली हाथ मेरे पीछे आएगा, मैं उसे स्वर्ग राज की कुंजिया दूं। तो पतरस क्या करते हैं, हम तो अपने सारे घर बार को छोड़कर आए, हमें क्या मिलेगा? हमें क्या मिलेगा? हम पास्टर लोग कहेंगे ना, अगर पास्टर किसी को काम दे दिया, पास्टर हमें को क्या मिलेगा? अरे क्या मिलेगा देखो ना यार, आने वाले समय में सबर होना चाहिए मगर नहीं। पतरस को यीशु मसीह ने कहा, मैं तुझे स्वर्ग राज को कुंजा दूंगा, जहां तू बैठकर सिंहासन पर बैठकर याकूब के 12 गोत्रों का क्या करेगा? न्याय करेगा। ये परमेश्वर आपको देना चाहता है। क्या 5 तोड़ा वाला कमाया और किया। उसके बाद में चलते हम लोग 25 का 23 पढ़िए। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा और अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। जिसको 2 तोड़ा मिला, जिसको 2 तोड़ा मिला वो कसमसाया नहीं। अच्छा हमको ये बताइए, आपको कैसा लगता है? 5 तोड़ा, 2 तोड़ा, 1 तोड़ा जिन को दिया, क्या अलग मिला कर दिया? क्या एक साथ खड़ा होगा तब तो नहीं? तो 2 तोड़े वाले ने तो कोई नाराजगी नहीं दिखता है, क्योंकि वो जानता था मेरा मालिक मेरे काम की योग्यता के अनुसार मुझे दिया है। और जिसको 1 तोड़ा मिला, जिसको 1 तोड़ा मिला, पढ़िए। तब जिसको 1 तोड़ा मिला था, उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है, तू जहाँ कहीं नहीं बोता वहाँ काटता है और जहाँ नहीं छींटता वहाँ से बटोरता। देखिए अपने स्वामी को चोरी और चीना चोरी बोलता है। मैं जानता था, योना भी ऐसी कहा था, मैं जानता था प्रभु तू निन्वे नगर को नाश नहीं करेगा, तूने 1 तोड़ा दिया, मैं जानता हूं। तो जहां तूने काटा नहीं वहीं से बटोरता है। इसलिए उसने क्या किया? मिट्टी खोदकर क्या किया? क्या तोप दिया बोलता है, गाड़ दिया। रहा सा जो वरदान था वो भी कहां चले गया? मिट्टी में चला गया। एक सुई आप बाजार से खरीद के लाइए, ठीक? बहनों के लिए खास करके, बहन लोग जल्दी सीती है ना? हाँ। जी बोलिए ना भाई, उधर जी आ रहा, आप बोलते नहीं, सो रहे क्या? सुई लाए, काम किए, कपड़ा सी दिए, उसको रख दिए और फिर उसके बाद उसको 1 महीना तक नहीं देखे तो क्या होगा? क्यों? उसका इस्तेमाल नहीं हुआ और जो इस्तेमाल हो रहा है वो सुई चकाचक चमकता रहेगा।
आपको परमेश्वर ने इस्तेमाल करने के लिए बुलाया है प्यारो। निरंतर आपको सजग रहना है, निरंतर परमेश्वर के काम को, छोटा मोटा काम हो, उससे करते जाना है प्यारो। तब आप में पूरा आप में जंग नहीं लगेगा। आरती थोड़ा और सुन, अपने छाती पर हाथ रख, देखेंगे पास्टर सब जब आएगा बोलेगा अरे गया था कोई नहीं था। छोटा काम, आपको अगर ऊपर चढ़ना है तो नीचे से सीढ़ी से ही चढ़ना पड़ेगा, उछल के नहीं चढ़ गया है ना। और जो ऊपर चढ़ जाता है, जब घमंड से भर जाता है, ऊपर से नीचे चल जाता है। इसीलिए बहुत पहले का गीत है, जब मैं रांची में था तो उस गीत को गाया था, जीवन की राहों पर, जीवन की राहों पर चलना संभल के जरा, हर मुसीबत में होगा सहारा तेरा, जीवन की राहों पर। अभिषेक भाई भैया है, कहाँ से किया तुमने? जीवन की राह में आपको चलना है। कैसा चलना है? ठहर ठहर के चलना है। एक बार हम लोग दोनों को अल्मोड़ा में बुलाया गया मीटिंग के लिए। 7 दिन की मीटिंग थी। अल्मोड़ा जाना है, नैनीताल घूमेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बहुत भाग लिया। चलो जाते हैं। जब गए नैनीताल अल्मोड़ा में उतरे, देखे रे भैया गाड़ी ऐसा 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 होके ऊपर चढ़ रहा है। जब ऊपर से नीचे देखें आप लोग इतने इतने छोटे हे प्रभु इतना ऊपर। अब चल रही अपना अपना सामान पकड़ के, तो वहाँ के पास्टर भी आया था, प्रचारक, तो चलिए अंदर घूमने के चलते हैं। वो तो भैया वो तो पगडंडी है, वहाँ पर रास्ता नहीं है ऐसा, पगडंडी और चले जा रहा। और भैया मैं चढ़ रहा तो फिसल जा रहा, चढ़ रहा फिर क्यों, मैं शू ऐसा पहना था। तो बोला फंसा, धीरे धीरे आई, धीरे, तब मैं संभल संभल के चढ़ा उतरा। चौड़ा मार्ग जो है विनाश की ओर जाता है, और जो सकरा मार्ग है वो जीवन की दहलीज पर आपको पहुंचाता है। इसलिए परमेश्वर बोलता संभल संभल कर चल, जो तोड़ा मिला है उस तोड़े को काम में ला। आज की रात निकाल को, ये 2 दिन की जो मीटिंग हुई, 2 दिन की मीटिंग में आपने क्या पाया और क्या खोया, इस बात को ध्यान में रखिए प्यारे। अगर कुछ नहीं पाए हैं तो अभी भी समय है, समय है। इतना खर्च करके दूर दूर से भाई लोग सब आए, परिवार किस लिए आए? यहाँ मेला नहीं है, मेला में आए, खाए पिए और चले गए। यहाँ पर आपको आत्मिक जीवन की दौड़ में दौड़ने के लिए रास्ता बदलाया जाता है। इटर्नल लाइफ के लिए आपको चुनाव करना है प्यारो। जो चुनाव कर नहीं पाया फिर वो कभी भी परमेश्वर के राज में प्रवेश करने नहीं पाएगा प्यारो। आज आप नीचे बैठी हो, कल आप हमसे ऊंचे रहेगा, हम देखा ही ये बहन तो यार उस दिन ऐसी थी, आया आपको परमेश्वर पूछ नहीं सर बनाकर खड़ा करेगा। ऊंचे ओहदे में लेकर जाना चाहता आपको, आज की रात निकाल दो। उस और ऊंचे ओहदे में जाने के लिए आपको प्रयत्नशील होना पड़ेगा प्यारो। परमेश्वर के काम के लिए आप में जज्बात होना चाहिए। देखें हर साल जो साल में एक बार जो क्या धावक होता है एशिया का होता है ना, क्या धावक क्या करता है, मसाल को लेके दौड़ता है, आगे दौड़ता है। ये पौलुस
तब तक जो साउल था सबसे पीछे था, सबसे पीछे था साउल। गाय तो सबने देखा ना, गाय सबने देखा ना। हाँ ऐसा बोलिए, हाँ वो बोलिए, गाय सबने देखा। जब बच्चा देता है, आप एक एक चीज बारीकी बात बताना चाहता हूँ भैया, मेरे यहाँ तो गाय भी नहीं है, फिर मैं बोल रहा हूँ। जब गाय बच्चा देता है, बच्चा जब आता है, बच्चा का क्या क्या रहता है। जब बच्चा माँ के गर्भ से निकलता है तो उसका क्या क्या रहता है, क्या क्या अंग रहता है, बोलिए ना। धीरे धीरे आँख, अरे धीरे धीरे बोल, आँख, उसके बाद कान, उसके बाद पैर, मुंह, चलिए बोला भैया, मुंह और पूंछ, है ना, 5 है हमारे पैर, नाक, कान, आँख। सिंह रहता है, सिंह कहाँ भैया, कहाँ कौन सी दुनिया में? यही सवाल है मेरा, समझे? हाथ, कान, नाक, पैर सब रहता है, सब आता है, और सिंह उसके बाद में आता है। और जब सिंह बाद में आता है, ये सबसे ऊपर चला जाता है। बात क्या समझे? जो पिछले थे वो अगले हो गए, और जो पहले थे नाक, कान, वो वही तो है। क्या ठीक है भैया? ठीक है ना? मैं गलती तो नहीं बोल रहा। चलो सिंह पकड़ा इसलिए मेरा कहना है, परमेश्वर के काम के लिए बलवंत होइए प्यारो। परमेश्वर आपको इस रात्रि काल को इस्तेमाल करना चाहता है। ना जाने कल कौन कहाँ रहेगा, कहाँ प्रचार करने जाएगा, कहाँ कितने आत्माओं को बचाएगा। ये थोड़ा ये वरदान जो आपके जीवन में परमेश्वर ने जन्म से दिया है, उसे इस्तेमाल करना सीखिए। सुई की तरह मत रख दीजिए, नहीं तो अन्यथा बोथड़ हो जाएगा, जंग लग जाएगा, उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते हो। क्या थोड़ा सा हम चलते हैं, यिर्मयाह 48 का 10 जल्दी निकाल। श्रापित है वह जो यहोवा का काम आलस्य से करता है। वहीं पर हाथ रखिए। क्या लिखता है? श्रापित है वह जो यहोवा के कामों को आलस्य से करता है। आप आलस्य करने वाले लोग हो कि फुर्ती से काम करने वाले लोग हो? आज आपको डबल खाना मिलेगा। आलस्य से नहीं प्यार हो। श्रापित है वह जो यहोवा के कामों को आलस्य से करता है, और वह भी जो अपनी तलवार को लहू बहाने से रोकता है। जानिएगा भैया, जान लीजिए इंडियन फोर्स में, ठीक है भैया, आप इंडियन फोर्स में, ठीक, और वो भैया पाकिस्तानी फोर्स में। सुन लीजिए, तो दोनों आमने सामने खड़ा हो गया है। दोनों भाई बंधु जरूर है, परंतु देश के लिए दोनों लड़ा है ना? इधर हिंदुस्तान, इधर पाकिस्तान। अब दोनों का क्या होगा? कौन पहले वार करेगा? हैं? दोनों एक साथ वार करेगा, दोनों मार जाएगा। जो जीता वही सिकंदर, पहले जो वार करेगा वही बचेगा। प्यारो, मेरा बात समझ? शैतान बड़ा जिद्दी है प्यारो। शैतान जैसा बताया राय भाई और पास्टर, शैतान को आप जितना भगाओगे, शैतान और जिद्दी बनकर आपके सामने खड़ा हो जाएगा। हम पास्टर लोग सोचते हैं शैतान बड़ा,
प्रार्थना तो नापसे क्या नापसे चतर भाग जा, तब तो बकिए नहीं, वो और जिद्दी बनकर खड़ा हो जाएगा। आपके वरदान को वो देखना चाहता है। इस रात्रि काल को इसलिए कहता हूं, साबित है वह पुरुष जो यहोवा के कामों को आलस से सुस्ती से करता है, और वह भी जो अपने तलवार को लहू बहाने से रोके रखता है। होशे 14 करना, जल्दी निकालिए। होशे 14 करना। जो बुद्धिमान हो वही इन बातों को समझेगा। एक मिनट। अब आप बुद्धिमान हो या मूर्ख हो? बुद्धिमान, आयुष्मान भव। बुद्धिमान क्या लिखता है वहां पर? जो बुद्धिमान हो, वही व्यक्तिवाचक है, वही इन बातों को समझेगा। अगर आप बुद्धिमान हो, इन बातों को समझिए। बोलता है जो प्रवीण हो, जो प्रवीण मतलब बुजुर्ग, जो प्रवीण हो वही इन्हें बूझ सकेगा, क्योंकि यहोवा के मार्ग कैसे हैं? सीधे हैं। यहोवा के मार्ग सीधे हैं और धर्मी उनमें चलता रहेगा, परंतु अपराधी उनमें ठोकर खाकर गिरेगा। परमेश्वर आपको पुल कर रहा है, आज बताया ना, पुल कर रहा है आपको आगे बढ़ाने के लिए। अगर आप परमेश्वर के संग संग नहीं चलोगे, आप रेल में यात्रा कर रहे हो, हाँ, एक स्टेशन में रेल ये रुका है, पानी खत्म हो गया, कहीं पानी नहीं मिला, सामने देखें एक क्या है, पानी का नल है। अभिषेक भाई उतर गए, उतर के थर्मस ले जाके पानी भर गए, पानी भर कर से तुम्हारा गाड़ी चल से, आप क्या करोगे? कैसे दौड़ोगे? कैसे फुर्ती से? वो अरे स्पीड से तो फुर्ती उसमें निकली होगी। ट्रेन पकड़ना क्या करोगे? तो कैसे पकड़ोगे भैया? दौड़ के। तो हम क्या बोले कि वो पैदल चल के जा रहे हैं? किससे? समय से पहले। नहीं, अरे पानी भरने आया था बेचारा, ट्रेन नहीं चढ़ा था, तो ट्रेन कौन डालेगा? वो तो बाहर है, रस्सी लगा के ट्रेन डालेगा। नहीं, इसलिए मैं समय दिया आपको, समय दिया। दौड़ेगा, फुर्ती से दौड़ेगा, सब बोल रहे थे। ट्रेन का जो स्पीड है ना, उस स्पीड से इसको आगे बढ़ा पाएगा। बात ना समझ रहे? नहीं समझे? ट्रेन अगर ऐसा ऐसा चल रहा है तो ऐसा करके आगे, ट्रेन से आगे निकलकर तब जाके दरवाजा वो पकड़ पाएगा, नहीं तो अन्यथा फैलता नीचे चले। जैसे पद्मन का 8-9 पढ़िए। क्योंकि यहोवा 55 आयज़ाया 55:8-9 पढ़िए। क्योंकि यहोवा कहता है, क्योंकि यहोवा कहता है, पढ़िए। मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है। देखिए, हम कुछ और सोचते हैं, परमेश्वर आपके विषय में कुछ और सोच रहा है। क्योंकि यहोवा यूं कहता है, तुम्हारे विचार और मेरे विचार एक समान नहीं है, और न तुम्हारी गति और मेरी गति एक समान है। गति मतलब क्या? स्पीड, बोलना स्पीड। आपको स्पीड क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। अभिषेक भाई ऐसे दौड़ते रहेगा, ट्रेन निकल गया। अगर किसी यात्री को दया आ गया, वही चेन टानेगा और टिटी आके किसको पकड़ेगा? उसी को पकड़ेगा। भैया हर चीज में खतरनाक है, समझे ना?
इसीलिए इस बात को तुम लोग जानना जरूरी है। वो स्पीड से दौड़ेगा, जाके खेल को पकड़ लेगा प्यार। और यहाँ क्या था, तुम्हारी गति और मेरी गति में एक समान नहीं है, क्योंकि तुम्हारी गति और मेरी गति आसमान और बोलिए, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचार में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। सोच और विचार में आप जहां से शुरू कर रहे हो, सोच रहे हो, परमेश्वर से पहले सोच के रख दिया। पीटी उषा को सब जानते हैं ना? पीटी उषा कौन कौन जानते हैं पीटी उषा को? हाथ ऐसे उठाइए। पीटी उषा धावक, प्रेस। पीटी उषा जब ओलंपिक में दौड़ी तो सबसे केवल फर्स्ट हुई, ठीक है? जो स्पीड था उसका 2.5 ऐसा था, दौड़ के फर्स्ट हुई। और जानते हैं क्या वो? उसके साथ जो दौड़ रही थी चाइना वाली धावक, वो बहुत स्पीड से दौड़ती थी। वो 2 बार गोल्ड मेडलिस्ट हुई, पर उस बार पीटी उषा उसको क्या कर दी? क्रॉस कर गई। क्रॉस कर गई। वो चाइनीज लड़की फूट फूट कर रोई। और उस दिन से क्या की समझे? जहां से पीटी उषा एंड की, वहां से वो स्टार्ट करना शुरू की। बात तरह समझे? हम कभी ये ना सोचे कि यहीं पर हमारा अंत हो गया। आपके पीछे कोई और भी है, आपसे आगे दौड़ने वाला है। इसलिए सदा हमें सतर्क रहना है। परमेश्वर के हथियारों को बात कर और परमेश्वर के साथ हमें धीरे धीरे नहीं, जैसे जैसे परमेश्वर का कदम बढ़ता है, आपको भी आगे बढ़ना है। आप जब आगे बढ़ोगे, परमेश्वर आपको एक ऊंचाइयों में लेकर जाना चाहता है। इस रात्रि काल को ऊंचे स्थान पर रखना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर हमारा सर है। आपको भी परमेश्वर सर बनाकर रखना चाहता है। जो तोड़ा दिया है उसमें क्या करना? आपको संतुष्ट करना है, संतुष्टि करना है। आपको प्रार्थना का वरदान दिया, प्रार्थना कीजिए। आपको चंगाई करने का वरदान दिया, चंगाई कीजिए। आपको वचन बोलने का वरदान दिया, आप वचन बोलिए। आपको इंटरप्रिटेशन करने का वरदान दिया। मेरी आंटी 13 भाषा बोलती थी, 13 भाषा, और साथ साथ अन्य भाषा भी बोलती थी। आप लोग बोलते हैं ना अन्य भाषा, उससे कहीं अधिक अन्य भाषा बोलती थी। उनका वो वरदान था। अन्य भाषा बोलने के बाद क्या है? अनुवाद करने का जो वरदान है। कोई है अनुवाद करने वाला? आप क्या बोल रहे हो? मैं किसी का हंसमजाक नहीं करता। सोचिए, हर एक को परमेश्वर ने एक एक कैटेगरी बना के वरदान दे दिया। इस बच्ची को क्या है? म्यूजिक संचालन करने का वरदान दिया। इनको पढ़ने का वरदान दिया। आपको प्रचार करते हुए पास्टरों को काम बांटने का वरदान दिया। इन वरदानों को हम छोटा ना समझे, छोटे से काम को शुरू कीजिए, तब परमेश्वर आपको बहुत ऊंचाइयों में लेकर जाएगा। और आज जहां मैं खड़ा हूं, शायद कल आप खड़ी रहोगे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। नींद टूट गया?